नदियां बहेंगी, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। ये कहाँ है? किसी का घर छूटा भी है। शाही दरबार का कानूनी सलाहकार लवजोंग क्राउन प्रिंस के विद्रोही समूह का एक बचा हुआ साथी है, जिसने हमारे दुश्मन यांग को गद्दी दिलाने में मदद की है। वो हमारे राज्य में रहकर उसके लिए काम करता रहा, उसे सेना के राज बताता रहा, जो लियांग शहर के पतन का कारण बना। हजारों लोगों की जाने गई। जंगलू के बिना मेरा बेटा वापस नहीं आ पाएगा। जनता के सामने सजाए मौत मिलेगी। अब चलो, चलते हैं। शाही मुहर के बिना बाजार जाने पर मौत की सजा मिलेगी। तरफ आ जाओ, मेरे देख के चलो। कोयला क्या भाव लगाया भाई? सब लोग एक नहीं दे रहे भाई, ये कोयला नहीं बिकेगा। किस्मत साथ छोड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद जाने बचानी होगी। पटाखे दो। हाँ, मैंने वो फिर से देखा। सुनो ना, कल मुझे उस पर्शियन आदमी के पास ले। वो देखिए, जब वो पास के गांव से गुजरेगा तब वो तुम नानों से नहीं पूछा? हाँ पूछ। उन्होंने बताया कि साल के आखिर तक आ जाए, लेकिन मैंने 3 बार कोशिश की। बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो, बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो। इसे ले चलते हैं। क्या सोच रहे हो?
दर्द होगा। स्टील की तलवार यानी सिफी की योद्धा। Switch your महाराज, एक जरूरी बात बतानी है। महाराज, आज रात रंगशाला में हमारे एक योद्धा ने मरने का नाटक किया था और उसने तलवार निकालते हुए उसे एक मंत्र बोलते हुए सुना। कहते हैं कि जिन्होंने हजारों लोगों को मारा है, सिर्फ ऐसी मोदाओ सेना खूंखार योद्धा ही ऐसा मंत्र सीख सकता है। इसका मतलब क्या है? सबकी मौत होगी, तलवार में रूहें बसी हैं। क्या वो इतना शक्तिशाली है? ऐसा कहते हैं। मोदाओ सेना का एक योद्धा 3000 लोगों को मार सकता है। मौत के देवता भी उससे डरते हैं। बकवास। आगे बताओ।
उसने कोयले की आग जलाई और उसकी रोशनी के पीछे से उनके तीरों से बच निकला। उसने रोशनी की मदद से हमलावर का ध्यान भटकाया। स्टील की तलवार होते हुए भी उस योद्धा ने मोंधाओ तकनीक का इस्तेमाल किया। महाराज, यांगचांग शहर में क्या कोई मोंधाओ सेना बाकी है? वो सब तो मारे गए थे ना। फिक्र हो रही है। नहीं, वो उनका उस्ताद तो। शोचिंग, तुम पहले एक महान योद्धा हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है डरपोक होते जा रहे हो। नहीं महाराज, उस अभिषेक से पहले मैं उन माँ बेटे दोनों को मार दूंगा और शाही आदेश को भी ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, कोई सबूत मत छोड़ना। हरगिज नहीं छोड़ूंगा महाराज। क्या मारने से पहले तुमने उन्हें मंत्र सुने थे? बताया जिसने सुना वो अत्ता बहरा हो गया और उन्हें भी मार दिया। जाओ बंधु, नदी के सबसे होशियार सिपाही है, जानते हो उन्हें भी जान से मार दिया गया। बकवास बंद करो। सैन्य में अफवाहें फैला रहे हो, अब मरो। तुम्हें खुद पे काबू रखने की जरूरत है। हटाओ इसे। सेनापति, शायद वो कोयला बेचने वाला होगा। आप में मुझसे ज्यादा समझ है। आप जो कहोगे सिर्फ वही होगा। ओए रुक जाओ, रुको। चलो इधर लाओ। वो टोकरी और वो भी, मुझे सब चाहिए। रुकिए रुकिए, ये बेचने के लिए नहीं है। मैंने कहा ना, रुक जाइए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस कोयले को सिल्फी सेना ने मंगवाया है, उन्हें ही देने जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। हमारे घर पर इससे भी अच्छा कोयला है। अगर आप अपना पता दे देंगे तो आपके घर पहुंचा देंगे। सिल्फी सेना? अगर आपको भरोसा नहीं तो मेरे पिता की भाग्य देखने की चीज को ले जाइए। कल जब कोयला देने आऊंगी तो वापस ले लूंगी। तुम मुझे धोखा देने की गलती नहीं करोगी। पश्चिम की ओर जाओ के महल की तरफ चलो। जी समझ गई।